गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा साल 2025-26 के लिए बजट कब पेश किया जाएगा। तो राजस्थान में 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा साल 2025-26 के लिए बजट है वो 19 फरवरी को पेश किया जाएगा। 19 फरवरी को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेगी। इससे पहले वे आंशिक बजट और 2 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। ये उनका दूसरा पूर्ण बजट होगा। कहा जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगातें दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध फाल्गुन लक्खी मेला इस साल कब से शुरू होगा। तो राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध फाल्गुन लक्खी मेले की शुरुआत है वो 28 फरवरी 2025 से होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध फाल्गुन लक्खी मेला है वो इस वर्ष 28 फरवरी 2025 से शुरू होकर 11 मार्च 2025 तक चलेगा। हर साल फाल्गुन मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा खाटू श्याम जी मंदिर में इस साल जो अगर बात करें तो राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर भी बनवा रही है। ये उज्जैन में महाकाल मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर इसे कॉरिडोर को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीकानेर के हरकचंद नाहटा की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का कब जारी किया गया है। तो ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं 25 रुपये का स्मारक सिक्का है। ये हरकचंद नाहटा की स्मृति में जारी किया गया जो बीकानेर से है। इसके अलावा ये सिक्का 2 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 फरवरी को हरकचंद नाहटा की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था बसंत पंचमी के अवसर पर। राजस्थान के बीकानेर जिले में जो राज्यपाल है राजस्थान के हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने हरकचंद नाहटा की 25वीं पुण्यतिथि पर यह 25 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है जिसमें 40 ग्राम चांदी लगी हुई है। हरकचंद नाहटा के सम्मान में उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर जो भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा वर्ष 1999 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 जनवरी को भोपाल में राजस्थान से किसे तुलसी पुरस्कार से नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी को तुलसी पुरस्कार से नवाजा गया है दिनेश चंद्र कुमार को जो मोलेला कला के लिए, जी हाँ मोलेला टेराकोटा आर्ट के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राजसमंद जिले के मोलेला के प्रसिद्ध टेराकोटा आर्टिस्ट दिनेश चंद्र कुमार, इनको 26 जनवरी को भोपाल में तुलसी पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी, पारंपरिक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल दिया जाता है। जी हाँ, इनका नाम प्रसिद्ध भारतीय कवि और संत तुलसीदास जी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया, जिसे महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता के रूप में तुलसीदास जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया है। यहाँ दोस्तों JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, यहाँ पर श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान ये स्वानंद किरकिरे को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं स्वानंद किरकिरे, इनको 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF के दरबारा हॉल में जो दैनिक भास्कर की ओर से 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान ये गीतकार और प्लेबैक सिंगर स्वानंद किरकिरे को दिया गया था। उन्हें सम्मान में 2 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। JLF के मंच में जो श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। हिंदी के लेखकों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से दैनिक भास्कर हर साल
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान समारोह का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में दक्षिण भारत की तर्ज पर 31 जनवरी को 3 दिवसीय महाकुंभाभिषेकम की शुरुआत है वो हुई है? तो जयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के वैशाली नगर क्वींस रोड पर द्रविड़ शैली में बने प्रदेश के पहले झारखंड महादेव मंदिर में दक्षिण भारत की तर्ज पर 31 जनवरी से 3 दिवसीय महाकुंभाभिषेकम की शुरुआत हुई। 12 साल में एक बार होने वाला यह अनुष्ठान जयपुर में पहली बार आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया निर्मला रावत को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ जिसका अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना, निर्मला रावत इसकी अध्यक्ष बनी है, जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। निर्मला का चुनाव राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर एल्बर्ट की अनुशंसा पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए साल 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस जिले के मुकुट मणिराज को मिला है? तो मुकुट मणिराज इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए साल 2024 के लिए मिला है और इनका संबंध राजस्थान के कोटा से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी के द्वारा 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई थी। इन पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कोटा के मुकुट मणिराज को दिए जाने की घोषणा हुई थी। तो मुकुट मणिराज को उनकी जो काव्य कृति है गांव और अम्मा, उसके लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर गज्जय सिंह राजपुरोहित को उनकी कृति पड़कती प्रीत के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की थी? तो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में जो केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिसमें 9 नए केंद्रीय विद्यालय है वो राजस्थान में खोले जाएंगे 7 अलग अलग जिलों में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय, जी हाँ 85 केंद्रीय विद्यालय प्लस 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को लेकर मंजूरी दी गई है। इसमें 9 केंद्रीय विद्यालय है वो राज्य के 7 अलग अलग जिलों में खोले जाएंगे। जहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे जिसमें जो FS फड़ौदी जोधपुर, DSF सतराना, DSF श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर, हिंडौन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद, राजगढ़ में जो अलवर, जो राजगढ़ अलवर, भीम राजसमंद और महवा दौसा, यहाँ पर 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की, ये ध्यान रखना, भांग की खेती करने के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा ये घोषणा की गई है कि भांग की नियंत्रित खेती की जाए। इसके लिए पायलट अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश में नियंत्रित भांग की खेती, जी हाँ, तो कंट्रोल होगा सरकार का, और भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज करना है। यह पहल जो हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध यानी वैलिड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं मिशेल मार्टिन, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आयरलैंड के संसदीय मतदान के बाद मिशेल मार्टिन, इनको दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड के ताओसीज यानी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। उनके नामांकन के पक्ष में 95 और विपक्ष में 76 वोट मिले थे।
इससे पहले वे 2020 से 22 तक इस पद पर रह चुके हैं। तो मिशेल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में स्थित लांगड़ियावास में राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में स्थित लांगड़ियावास में राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।